हाँ जी। ये जो मूवी चल रही थी अभी, तो ये तो जब चल रही थी ना 68 से पहले, तो उस टाइम पे ये कैसे कह दिया बेसिक और एडवांस का डिफरेंस तो था ही नहीं। तब बेसिक और एडवांस का डिफरेंस तो नहीं था ना, तो ये कैसे एडवांस था ही नहीं, तो ये फिर कैसे बोला कि मनुष्य घोर अंधियारे में? तो ये तो बाहर मनुष्य घोर अंधियारे में है। मनुष्य घोर अंधेरे में, माने उस समय ओझले सोजरे में थे। नहीं, उस टाइम पे एडवांस था ही नहीं, तो बाबा सूरज कब आता है? ज्ञान सूर्य बाप कब आता है? जब अंधियारा होता है? जब अंधियारा होता है ज्ञान के। हाँ, कब होता है? जब ज्ञान सूर्य उदय होगा तभी तो अंधेरा खत्म होगा। तो बाप प्रत्यक्ष कब होता है? 76 में। तो उससे पहले अंधेरा था, यो सोजरा था। क्या था? चंद्रमा की रोशनी में अंधेरा होता है या सोजरा होता है? अंधेरा ही कहेंगे। और जोर से बोलो। कृष्ण की आत्मा जो है वो उस समय प्रत्यक्ष नहीं था। आप प्रत्यक्ष नहीं थे उस समय। कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा को है। उन्होंने ये नहीं समझ पाया कि गीता का भगवान कौन है, लेकिन अभी भी वो आपके थ्रू ही पाठ बजा रहे हैं, तो कैसे समझ? आपके थ्रू? अरे आपके थ्रू पाठ बजा रहे होंगे, मेरे थ्रू क्यों है? अगर वो आप में पाठ बजा रहे हैं या कहीं और, तो फिर वो क्या करे कि आपको समझ पाए कि गीता का भगवान है आप? है? अगर कृष्ण की आत्मा को एक बात, एक गुत्थी सुलझ जाए, गीता का भगवान कौन, तो फिर सतो प्रधान बन जाएगा ना। 1 सेकंड लगेगा सतो प्रधान बनने में। ये बड़ी सी बड़ी भूल है। इस भूल को एक ने सुधार लिया तो सब सुधार लेंगे। है? योगदान दो। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो क्या करते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, अभी पानी जो हम पीते हैं आजकल, जो वाटर आ रहा सप्लाई का, उसमें मिनरल नाम मात्र का नहीं है। मिनरल जो होना चाहिए, खनिज पदार्थ, जिससे कि एक घास तक पैदा नहीं हो सकता उसके अभाव में। सारे तत्व मिनरल्स के बने हुए हैं। तो उस पानी में मिनरल्स है नहीं। हमारी बॉडी में जो बीमारी आ रही है वो जाती नहीं है। अगर पानी में मिनरल्स आ जाए पुनः तो जा सकती है। तो ये मिनरल्स क्या है बाबा? जीवनी शक्ति है। कहते हैं पानी ही जीवन है। तो गंगा का जल जो पहले शुद्ध होता था वो जीवन है। यमुना का जल जो सतयुग त्रेता में शुद्ध पानी बहता था वो जीवन है। या अभी जो 7 नाले उसमें मिल गए हैं यमुना में, वो पानी पिएंगे तो जीवन मिलेगा। है? गंगा में 18 से 22 मिनरल मिल जाते हैं गंगोत्री के पास। गंगोत्री के पास मिल जाते हैं ना। हरिद्वार और फरक्काबाद में जहां ढेर का ढेर कचरा पड़ता है, वहां हरिद्वार में रहोगे जाके? फिर हरिद्वार में रहो। अरे हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार का पता लगाया कि दुनिया में ही तैर रहे हैं? हैं? बाबा के करीब। बाबा हरिद्वार में बैठा रहता है, द्वार से निकल के बाहर नहीं जाता। और 9 धर्म है। 9 धर्म है तो उसमें 9 धारणा शक्ति है सबकी, हर धर्म की आत्माओं की। 9 धारणा शक्ति, 9 धर्म है ना, 9 धर्म है। तो 9 धर्म वालों की अपनी भी धारणा शक्ति है। ज्ञान तो बाप एक ही ज्ञान सुनाते हैं ना, लेकिन धारणा के हिसाब से ज्ञान का आत्माएं तो अलग अलग हैं।
धारण करने वाली बुद्धि रूपी धरणी तो अलग अलग है। तो जैसी बुद्धि रूपी धरणी होती है, वो एक बीज अनेक प्रकार का हो जाता है। वही आलू नॉर्थ इंडिया में पैदा होता है, वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है। वहां क्यों नहीं खाना पसंद करते? क्योंकि शरीर में दर्द करने लगता है। धरणी में अंतर हो गया। बाबा इसमें याद भी 9 प्रकार की होगी। याद बाबा जो भी विदेशी में जितना जितना करप्शन बढ़ता जाएगा ज्ञान में, पहचान में, उतना उतना याद का रूप भी बदलता जाएगा। जो भी विदेशी विधर्मी हैं और चंद्रवंशी से लेकर के सारे सिर्फ बाप को याद करते हैं, हिंदी बाप को याद करते हैं, लेकिन बाबा उनके अंदर फिर प्राप्तियों में अंतर पड़ जाता है। क्योंकि फिर वो अपने अपने धन खंडों में अपने धन के हिसाब से उधारणा करती हैं और याद करती हैं। तो याद में बाबा क्या डिफरेंस आती है? उनकी धरणी अलग अलग है ना, धरणी अलग अलग है तो अंतर पड़ेगा। धर्मखंड एक थोड़े ही है। जो जो धर्म उनके अपने अपने धर्मखंड। याद के रूप में इनको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किस प्रकार से इनकी याद है? कैसे बाप को किस रूप में याद करते हैं? मतलब उनके संकल्पों के आधार पर याद करते हैं ना बाप को। संकल्प कैसे संकल्प पैदा होती है धरनी में, जिस तरह के संकल्प रूपी बीज पैदा होंगे उस हिसाब से उनके अंदर याद की शक्ति भी पैदा होगी। उनकी धरणी में भावना नहीं होती। विदेशियों की धरणी में भावना नहीं होती। एक खसम छोड़ दूसरा कल ही कर लेंगी, तुरंत ही बदल देंगी। तो भावना है। फिर तो बौद्ध विदेशी नहीं बनते। और डॉक्टर का मत भी मनुष्य मत है ना? है डॉक्टर का मत, हाँ, मत देता है जो भी। डॉक्टर शब्द कहां से आया? फिर विदेशी चीज को अपना रहे हैं, विदेशी नाम को अपना रहे हैं, विदेशी काम को अपना रहे हैं, तो अंतर पड़ेगा ना। हिंदी में अर्थ निकाल लो उसका। डॉग प्लस टर। बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, आवाज फैलाते चले जा रहे हैं, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नई नई बीमारियां उखड़ती चली जा रही हैं। बीमारों की संख्या बढ़ रही है दुनिया में या घट रही है? बढ़ रही है। एडवर्टाइजमेंट ढेर सारा। एडवर्टाइजमेंट करने वालों की कमाई ढेर सारी, यूज करने वालों को घाटा सबसे ज्यादा। और क्या है? है हाँ शिव और शंकर भी मिला है कि कोई शिव राम नहीं कहा, शिव कृष्ण नहीं कहा है। हाँ, ये संगम में समय की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें जाके वो शिव शंकर ही शंकर के पाठ के हिसाब से शिव शंकर जो है ना। शंकर का काम क्या है? याद में बैठ अरे तो याद में बाप समान हो जाएगा निराकारी स्टेज वाला, तो उसका बाप हो गया। वही पर्सनालिटी तो राम भी है ना, वही पर्सनालिटी। राम की पर्सनालिटी वो नहीं है। राम की पर्सनालिटी फेलियर की है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं, ऐसा क्यों कहा है? वो राम नाम जो सत्य है, वो राम वाली आत्मा ही जब निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाती है तो वो शंकर कही जाती है। शंकर चाप जहाज और एक गुप्त मत, सबय कहो कर जोर।
शंकर भजन बिना नर, उन्होंने तो शंकर का नाम ले दिया है। भगत की पावे मोर, ये राम के शब्द बोले गए हैं। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जिन्हें शिव कहा गया उन्हें ही शंकर कह दिया है। वास्तव में शिव को राम से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, पुरुषार्थ पूरा नहीं है, अधूरा पुरुषार्थ है तो फेलियर है, राम है। और है संपन्न स्टेट में शंकर भी कहना उसको शिव। हाँ, जब नाम साथ है शिव के, राम का नाम शिव के साथ नहीं है। लोग नाम रख देते हैं शिवराम, लेकिन वास्तव में जो प्रसिद्ध नाम है युगल जोड़ी का, वो शिव शंकर है। शिव की साथ, शिव की जोड़ी और किसी के साथ नहीं बनती। किसके साथ बनती है? शंकर। यहां तक कि मुरली में बता दिया कि शंकर को युगल नहीं कहेंगे। शंकर की युगल जोड़ी नहीं है। कौन है शंकर की युगल? है पार्वती। वो तुम मानते हो या शंकर भी मानेगा? बहन मानेगा, भाई मानेगा, भाई भाई मानेगा या युगल मानेगा? मुरली में तो बोला मुट्ठे तेरी युगल कहां से आई। ये तो अधूरी स्टेज की बात है। संपन्न स्टेज में युगल, युगल का भाव कहां रह जाएगा? शंकर की बुद्धि रूपी थैली में युगल नाम की चीज है तो कौन है? शिव। एक सवाल है, बस। तो आपको देख लिया। अच्छा। लेकिन जब मैं बाहर पढ़ाता हूँ, कहता हूँ वो जिसके तन में आया हुआ है, वो जिसके तन में आया हुआ है, वो आपको नजर से निहाल कर देगा। तो वो कहते हैं वो कहाँ है? अगर तुम यहीं बैठे हुए याद करो तो वो वहीं से। अभी बाबा ने मुरली में बोला जो समझ चुके हैं वो ही समझा भी सकते हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो आप जरूर समझा सकते हैं। हाँ, मैं तो समझ चुका। और मैंने आज समझ चुके तो समझाते क्यों नहीं? समझाता हूँ, जेल में समझाता हूँ। क्यों नहीं कोई समझाने, जिसको समझाया वो कोई जाकर के बट्टी किया, बट्टी करने के बाद क्लास में रेगुलर अटेंड करके आ रहा है, गे गे गे, तब उसी की बात पूछना, तभी कहना कि हम समझ गए हैं। वैसे ये राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग है। परमात्मा इन आंखों से नहीं देखा जाता। देखा जाता है? एक बात बताओ, भगवान इन आंखों से देखा जा सकता है? बस खत्म बात हो गई। ज्ञान के नेत्र से उनको समझा दो, ये रूप है, ये नाम है, ये काम है, ये धाम है, सारी बातें ज्ञान के आधार पर समझा दो। है? किसको बुलाएं? वो तो बिंदी है, बुलाने से आता ही नहीं है। बुलाने से आता है तो हम उनकी बात कैसे मान लें? अरे करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर के काबा में मुसलमान बुलाते हैं, अल्लाह अकबर, आता है? है? और बाबा राम के साथ अयोध्या और कृष्ण के साथ वृंदा मथुरावन ऐसे जुड़ा, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा ना जो वही नाम लिया गया उनके साथ। तो राम के साथ अयोध्या का क्यों जुड़ा ना, अहमदाबाद जुड़ा? नाम के साथ स्थान का भी गायन होता है। नाम का कनेक्शन है काम से, और काम कोई स्थान पर ही किया जाता है। तो जिस स्थान पर काम किया जाता है उस स्थान की भी महिमा हो जाती है।
शंकर का नाम जोड़ा हुआ है काशी से। जरूर याद का तेज भर गया होगा। ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति में फोर्स आता है। जैसे भाई बहन की भी प्रवृत्ति होती है, ऐसी ये रुद्रमाला में भी प्रवृत्ति है। और तो बाबा अयोध्या का और मथुरा वृंदावन का क्या मतलब है? जहां युद्ध हुआ नहीं, शास्त्र में तो बाबा राम को हमेशा युद्ध करते दिखाया गया है। वो युद्ध स्थूल है या सूक्ष्म युद्ध है? वो हिंसक युद्ध है या अहिंसक युद्ध है? हिंसक जो होंगे उनकी आंख हिंसा ही देखती है। तो बाबा अयोध्या में भगत हिंसक होते हैं या अहिंसक होते हैं? है भगत बड़े ठगत। और बाबा अयोध्या मतलब वहाँ ज्ञान ही नहीं पहुँचा क्या? है अयोध्या का मतलब वहाँ ज्ञान नहीं पहुँचा क्या? वहां ज्ञान नहीं पहुंचा। मतलब युद्ध नहीं हुआ वहाँ? जहाँ युद्ध नहीं होता वहां ज्ञान की जरूरत है। जहाँ लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं वहां ज्ञान की जरूरत है, या जहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं कभी वहां ज्ञान की जरूरत है? तो बाबा ये युद्ध तो हमारा अपने विचारों से है ना, अपने हिसाब से और पराये हिसाब से कैसे हो जाएगा? अपने विचारों से है ना, दूसरों की खातिर भी थोड़ी। दूसरे के हिसाब से क्यों नहीं? दूसरों के हिसाब से हमारे साथ संस्कार नहीं मिलते जुलते हैं और टकराते हैं। कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। और मथुरा वृंदावन का बाबा मथुरा का कनेक्शन भी है। मथुरा का कनेक्शन राम कहाँ और मथुरा कहाँ, कृष्ण कहाँ? राम का अर्थ है जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। उल्टा हो गया। योगियों का आकर्षण राम की ओर होता है। राम की याद में रमण करते हैं। योगियों का आकर्षण हुआ राम की ओर। माशूक और आशिक, आशिक भागेगा माशूक की ओर या माशूक भागेगा आशिक की ओर? आशिक भागता है। तो योगी हो गए आशिक, राम हो गया माशूक। और कृष्ण में उल्टा हो गया। कृष्ण का अर्थ क्या है? आकृष्ट करने वाला। वो खुद आकर्षण करता है, आओ आओ आओ। दुर्योधन दुशासनों का काम क्या होता है? क्या काम होता है? आकर्षण करना, खींचना। द्रौपदी को खींचते हैं दुशासन। इसलिए शास्त्रों में एक शब्द भी आया है वेद में, रावणो ब्रह्मा। जैसे रावण के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। जहां जन्म हुआ उस स्थान का नाम ही रख दिया मथ उरा। उर माने जांग, मथ माने उसको मथना, रगड़ना, ताकि उत्तेजना बढ़े। दुनिया में भक्तों की संख्या कृष्ण की ज्यादा हो गई या राम की ज्यादा हो गई? और बाबा बेसिक और एडवांस हम दोनों में आंखें खोल के शुरू करना सिखाते हैं, तो भक्ति में आंखें बंद कैसे होती है? उसका फाउंडेशन कैसे बनाते हैं? भक्ति वाले अंधे होते हैं या ज्ञान मार्ग वाले अंधे होते हैं?
और भक्ति मार्ग में एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है भक्ति मार्ग के ही रखड़ा याद किए हुए हैं सारे, ज्ञान मार्ग का कुछ भी याद नहीं है। उसका खुलासा, भक्ति मार्ग का खुलासा क्या होगा? भक्ति मार्ग में तो बता दिया भूसा भरा हुआ है। जो बातें भक्ति मार्ग की उठा करके, जो शास्त्रों के सार की बातें उठा करके बाबा क्लेरिफाई कर रहे हैं, वो ही सच्चा है, बाकी सब झूठा। और बाबा ये कैसे पता लगेगा हमें कि जिसके कांटेक्ट में हम आ रहे हैं उससे हमारे हिसाब से तो जुट्टू हो रहा है या बन रहा है? क्योंकि बनता जुट्टू होना दोनों काम होते हैं ना संगम पे। संत की पहचान है उसके संग के रंग में जाने से खुशी चढ़ेगी, प्रसन्नता आएगी। दुष्ट के संग में जाने का रिजल्ट ये होगा कि मन खराब होने लगेगा, दिनों दिन दुख बढ़ता जाएगा। और भगवान के संग के रंग में आएगा, उसका तो पारा दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, चढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? ऊंची स्टेज में जाएगी आत्मा। और बाबा अंतिम पेपर नष्ट हुआ है, तो बाबा उसके लिए क्या स्पेशल पोशाक है? देहधारियों से, अपनी देह से, देह के पदार्थों से उपराम रहना है, प्रैक्टिस करनी है, और आत्माओं के बाप से प्यार बढ़ाना है। जितना आत्मिक स्थिति की स्टेज बढ़ती जाएगी उतना नष्ट मोह होते जाएंगे, देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से। देह भान बढ़ेगा तो देह के पदार्थों से, संबंधियों से, अपनी देह से लगाव बढ़ेगा। प्रैक्टिस की बात है। और जब आप दृष्टि देते हो तो आपके चेहरे के हाव भाव कैसे बदलते रहते हैं? जब आप दृष्टि देते हो सभी को, तो आपके चेहरे के हाव भाव कैसे बदलते रहते हैं? बदलते रहते हैं। कभी आप मुस्कुराते हो, कभी चौकन्ना हो जाते हो। ऐसा तो नहीं है आपको दिखाई पड़ता हो। कभी आप मुस्कुराते हो, कभी चौकन्ना हो जाते हो, कभी उदास लगते हो। ये भी तो होता है कि देखने वाले की दृष्टि अपने तरीके से देखती हो। आत्मा के संस्कार आपको पता चल जाते हैं उससे। हाँ, तो आत्मा अपने तरीके से देखती है, अपने अपने तरीके की अपनी अपनी आंख है। जैसे जिसकी भावना है वैसा वैसा देखने में आता है। और बाबा जब हम अपनी देवी देवता संस्कार बना रहे हैं तो हम जो बोतल से पानी पीते हैं वो भी तो गलत ही हुआ ना है? हम सीधा बोतल से ऐसे पानी पी रहे हैं। लोटा का पानी पियो, बोतल का मत पियो। तरीका है बाबा, है जो तरीका हुआ वो तो गलत हुआ ना। देवी देवता से आकर के पानी थोड़ी पियेंगे। देवी देवता पानी नहीं पियेंगे? पानी पियेंगे पर ऐसे थोड़ी पियेंगे जैसे हम बोतल से पीते हैं सीधा आकर के। अच्छा, कैसे पियेंगे? झरने में पियेंगे? तो समंदर में झरने के किनारे रहना पड़े जाके। और प्रकृति जीत जगह जीत का है। तो ये हद की क्या जीत? प्रकृति 5 तत्वों को जीत, 5 तत्व जो है ना प्रकृति। हाँ जी। तो ये बाबा सिर्फ ये करण रथ के लिए है या जो भी नंबरवार आत्मा है उनके लिए? नंबरवार आत्माएं, आत्माओं को जीतना है। आत्माओं को शरीर की जो हद की प्रकृति है उसको भी जीतनी है, और चैतन्य या स्थूल
हर की बात आ रही है ना बाबा, इसके साथ में तो ये सिर्फ मुकर्रर रस के लिए स्पेशली कही गई है या सारी जो नंबरवार आत्माएं हैं पुरुषार्थ करें उनके लिए है? हर एक आत्मा की अपनी अपनी प्रकृति नहीं है। प्रकृति माने स्वभाव संस्कार। तो बेहद कोई प्रजापिता है, उसकी बेहद की भी है। एक के ऊपर और अनेक के ऊपर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शक्ति के अनुसार है। और बाबा हमसे जाने अनजाने में हमसे चींटी मच्छर ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, उसका बोझा भी तो चढ़ता होगा ना हमसे। कीड़े मकोड़े जो चींटी मच्छर में दिन भर में पता नहीं हमसे ऐसी भी तो गलतियां होती है ना, तो उसका भी तो बोझा चढ़ता होगा। जाने में होता है अनजाने में होता है, दोनों तरह से होता है। कई बार मच्छर ज्यादा काटते हैं तो हम जान के मारते हैं ना, कई बार चींटियां ऐसी पैर के नीचे आ जाती हैं, पता नहीं लगता। तो मच्छर को मारेंगे नहीं तो मच्छर हमें नहीं मार देगा। अपनी सुरक्षा करना खराब बात है, हैं? फिर तो बौद्धि बन जाओ, जैनी बन जाओ, दांतों में मंजन करना बंद कर दो। और बाबा बाहर के लोग बोलते हैं कि भगवान से डरना चाहिए। भगवान को है कहाँ भगवान जो डरे? बोलते हैं ना कि अब बोलते हैं, उनसे पूछो भगवान कहाँ है जो जिससे डरे। तो दिखाई पड़ेगा तो डरेंगे भी, है ही नहीं। अरे इस दुनिया में भगवान है कहीं दिखाई पड़ रहा है? पर बाबा वो जिस तरह से मानते हैं उस तरह से बोलते हैं ना, तो किसी न किसी तरह से तो वो भी मानते हैं। दुनिया वाले तो पता नहीं क्या क्या मानते हैं। तुम उनकी कौन कौन सी मान्यताओं को लेकर के चलोगे? कौन कौन सी मान्यताओं को लेकर के मनन चिंतन मंथन करोगे? तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, दिमाग खपती करना है। बाबा एक वार्तालाप में बताया कि आत्मा शरीर छोड़ने से 4-5 महीने पहले गर्भ में अगला मकान तैयार कर लेती है। आत्मा नहीं तैयार करती है, आत्मा की प्रकृति, आत्मा का अपना स्वभाव संस्कार वो सक्रिय हो जाता है। जैसे एक बच्चा आज पैदा हुआ जी, एक बच्चा आज पैदा हुआ, एक वर्ष एक बच्चा जी, बच्चा एक बच्चा हुआ, हाँ, और उसने उसी समय शरीर छोड़ दिया जी। उसी समय पैदा होते ही? हाँ, तो उससे 4 महीने पहले अंदर नहीं था? अंदर था ना, उसी समय से उसका संस्कार शुरू हो गया। पुनर्जन्म का आधार क्या होगा जी? पुनर्जन्म का आधार क्या होगा? पूर्वजन्म के संस्कार, पूर्वजन्म का हिसाब किताब। और बाबा 9 लाख का सितारों के रूप में गायन होता है। 9 लाख आत्माओं का सितारों के रूप में गायन होता है। तो 16,108 का क्यों नहीं होता? 16,108 का गायन नहीं होता? अरे उनको तो और सिमरण करते हैं, जाकर के मंदिर में माला को खींचते हैं, खींच खींच के याद करते हैं। बाबा सितारों के रूप में तो नहीं होता ना? अरे वो सितारे ही तो हैं, आत्मा रूपी सितारे हैं ना, वो धरती के सितारे हैं, वो धरती के ज्यादा प्रसिद्ध सितारे हैं जो बड़े बड़े पुराने मंदिरों में अभी भी रखे हुए दिखाए गए। शास्त्रों में उनका गायन है। 33 करोड़ देवताओं में से चुने हुए 16,000 देवात्माएं। और बाबा जब माउंट आबू में ब्रह्मधाम की स्टेज होगी और विनाश चालू होगा, तो फिर वहाँ माउंट आबू से लोग जो आत्माएं बचती है तो ये यमुना के तट पे कैसे पहुँचेगी? वो पहले ही भाग जाएंगी, उन्हें पहले से पता नहीं चलेगा। अरे ये पक्षी होते हैं, इनको 3 घंटे पहले आंधी आने का पता चल जाता है। मनुष्यों के मुकाबले इनकी आत्मा ज्यादा निर्मल है या तामसी है? निर्मल है। और हम तो पुरुषार्थ करते करते कितनी ऊंची स्टेज पर पहुंच जाएंगे।
तो हमको भविष्य का पता नहीं चलेगा। दिल्ली में भी तो पानी होगा, उस समय बर्फ जमा होगा, उस समय दिल्ली के क्षेत्र में भी तो, इस क्षेत्र में भी तो बर्फ ही जमा। अरे बर्फ तो बाद में जमती है जाकर के, पहले तो शूटिंग होगी ना, रिहर्सल होगी ना। और शंकर जी हैं, शंकर जी के ऊपर गले नाग है, जो किस लिए किस लिए वो इसलिए है कि वो बताते हैं कि देखो हम नाग हैं, तुमको नहीं काटेंगे, तुम हमसे प्यार करते, हम तुमसे प्यार करेंगे। और बाबा जब हम हड्डी पे जाते हैं तो बोलते हैं कि 84 जन्मों का फाउंडेशन चढ़ रहा है। हड्डी पे जाने के लिए बोलते हैं ना 84 जन्मों का पूरा फाउंडेशन है। वहाँ पे जाके हमें सेवा गर्भ में, जब गर्भ में आत्मा जाती है, गर्भ में बच्चा तैयार होता है, वो भी तो 9 महीने की भट्टी है, उसमें सारे जीवन का फाउंडेशन पड़ता है कि नहीं, हथेलियों में, चेहरे मोहरे में सारे जीवन का चित्र अंकित हो जाता है। ज्योतिषी लोग चेहरे को देख करके बताते हैं इसके जीवन में ये होने वाला है, इसके जीवन में वो होने वाला है। हाथ की रेखाओं को देख करके बताते हैं। वो रेखाएं गर्भ में तैयार होती हैं या नहीं? ऐसे ही ये रूहानी भट्टी है। बाबा ये बोल रही हूँ कि उसमें हमें सेवा नहीं करनी होती ना पहले 7 दिन, तो हमारा सेवा का फाउंडेशन का। अपनी सेवा पहले करेंगे या दुनिया की सेवा पहले करेंगे? खुद का सुधार तो जग का सुधार। पहला सुधार है खुद का। और आत्मा चैतन्य है या आत्मा और प्रकृति का जो मेल है, ज्वाइन है, वो चैतन्य है। चैतन्य मतलब चैतन्य था। आत्मा खाली आत्मा से आती है या आत्मा और शरीर से मेल से आती है? अकेली आत्मा जड़वत प्रकृति के संसर्ग में आने से जीवात्मा बनती है, जीवित। 5 तत्वों का जब तक चोला नहीं मिला है तब तक आत्मा कुछ नहीं कर सकती। सूक्ष्म शरीर हो कम से कम तो भी हलन चलन में आ सकती है। और बाबा ये टोर्नेडो वगैरह जो है, तूफान टोर्नेडो वगैरह जो आता है, ये कौन आत्मा ही उसको रोटेट करती है? सूक्ष्म आत्मा। ये प्रकृति का काम है। भूकंप आना, आंधी आना, अकाल पड़ना, अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना। बाबा जब विनाश होगा और माउंट आबू से वहाँ से पहले आना दिल्ली में होगा जमुना कंठे पर, तो फिर ट्रेनें नहीं होंगी, बसें नहीं होंगी, ट्रेनें नहीं होंगी, बसें नहीं होंगी, सवारी का। आत्मा में पावर तो होगी। आज से 200-300 साल पहले इंडिया में ट्रेन थी क्या? तो क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते नहीं थे? हैं? जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। तो क्या माउंट आबू से दिल्ली तक क्या रास्ता सब सूखी होगी? वहाँ कोई जैसे सारी जो आँखों से चीज दिखाई देती है वो सब नष्ट हो जाएगी। अभी पाँव के नजदीक का तो देख लो, तब फिर वहां की बात सोचना। बाबा खुद ही बताते रहते हैं। अभी पाँव के नजदीक जो हम कदम बढ़ा रहे हैं, जो बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, तो ऐसे तो नहीं पाँव के नजदीक ही हम गड्ढा खोद रहे हो, मस्ती मार रहे हो। दूर की पहले सोचना ज्यादा अच्छा है या नजदीक का देखना ज्यादा अच्छा है? बाबा तो सारा ज्ञान खुद ही दे रहे हैं। बाबा
भगवान बाप आकर भगवान की प्रवेशता होती है तो भगवान बाप आकर अपना परिचय देते हैं, सब बच्चों का परिचय देते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, इससे पहचान होती है और इससे भगवान की पहचान होती है। अच्छा, और जब भूत प्रेत की आत्माएं जो प्रवेश होंगी एडवांस में तो उनकी हो रही है तो उनकी कैसे पहचान होगी? उनकी पहचान ऐसे होगी कि जब भूत प्रेत आत्मा होती है तो उसका स्वभाव संस्कार, उसका चेहरा मोहरा अलग दिखाई पड़ता है, उसका दृष्टि अलग दिखाई पड़ती है। भगवान प्रवेश करता है तो उसमें तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, तो दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ता ही नहीं, हल्का फुल्का रहता है। भूतों की पहचान करना जरूरी है। भगवान की पहचान हो गई, सब में भूत की प्रवेशता होनी है, होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये क्या है? भूत ही तो है। 50% बीमारियां भूत प्रेतों की प्रवेशता से हो रही है। सब लोग ऐसे ही कह देते हैं कि इसमें भूत की प्रवेशता, इसमें भूत की थोड़ा ही कह देते, तो वो काम करो, विकारों को थोड़ी समझो। प्रेत, अच्छा, विकारों को भूत नहीं कहा जाता। अरे वो को बाद में समझाओ, पहले अपने को तो समझा लो। अपना तो ऐसे ही रहेगा। वाह भैया। और है परमधाम से तब तक नीचे आती रहेंगी जब तक नीचे से ऊपर नहीं जाएंगी। हाँ, 1 सेकंड के लिए भी आएगी, तुरंत जाएगी। और बाबा, आत्मा के लिए किया जाता है, जैसे आत्मा होती है ऐसे यूज करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए करते हैं परमात्मा होता है मना यूज करते हैं। आत्मा होती है, हाँ मना आत्मा होती है, स्त्रीलिंग यूज करते हैं ना। हाँ। आत्मा के साथ परमात्मा के साथ पुल्लिंग यूज करते हैं। परमात्मा सबको कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? हाँ, तो ये तो सजनिया हो गया, लेकिन फिर बाबा मुरली में कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई। हाँ। तो फिर आत्मा और परमात्मा हमारे स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में तो बहन बहन होना चाहिए। हाँ। तो भाई भाई क्या बोला? तो भाई भाई बनेगा, देखो ना आगे जाके तो बनेंगे। तुम आगे बनेंगे तो आगे कहेंगे, शब्द बदल जाएंगे। अभी तो आत्मा नहीं बने ना, शब्द बदल जाएंगे, साथ साथ अर्थ भी बदल जाएंगे, भावना भी बदल जाएगी, भाषा भी बदल जाएगी। छोटे बच्चे के हिसाब से समझाया जाता है, बड़े को बड़े के हिसाब से समझाया जाता है। और परशुराम का बेहद में अर्थ क्या है? वास्तव में नाम है परशु नहीं, स्पर्शराम। क्या ऐसी स्टेज बन जाए आत्मा की कि कोई थोड़ा भी संपर्क में आए, संसर्ग में आए, दृष्टि के स्पर्श में आए, हाथों के स्पर्श में आए और तुरंत बदल जाए। तो कहेंगे स्पर्शराम। बाबा ने दूसरा नाम दिया है पारसनाथ। वो पारस भी स्पर्श शब्द से बना है, छूने मात्र से ही चेंज हो जाए। ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है
लेकिन ये हम पत्थर बुद्धि बच्चों की ही बात है कि पुरुषार्थ करते करते ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे कि जो भी आत्मा संसर्ग संपर्क में आएगी वो आप समान बाप समान बन जाएगी। देव भी बाप समान स्टेज बनाते हैं। अष्टदेव की भी स्टेज बाप समान बनती है। अष्टदेव की भी स्टेज जो है सो बाप के समान बन जाती है। तो ये जो करण रथ की जो शिव शंकर के साथ जोड़ते हैं तो सात वालों की स्टेज कितनी बहुत क्लोज ही होती होगी शिव के समान। अष्टदेव में जो सात पुरुषार्थी जो हैं उनकी स्टेज शिव के समान तो काफी क्लोज होगी ना। शिव शंकर जोड़ा जाता है शिव के साथ शंकर को जोड़ते हैं, लेकिन सात जो आत्माएं और जो बाप समान पुरुषार्थी हैं और बाप समान स्टेज धारण करती हैं तो उनकी स्टेज शिव के क्लोज ही होनी चाहिए, काफी क्लोज। क्रोधी होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। हाँ तो शिव शंकर जोड़ते हैं ना बाबा। अष्टदेव नजदीक नहीं है एक दूसरे के। शिव और शंकर की जो स्टेज बनती है, शंकर शिव के समान स्टेज बना लेता है। तो ये सात मन की और है, उनकी भी स्टेज शिव। अरे सात की तो छोड़ो, 12 की भी। 12 ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं। 12 जो ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं वो शिव शंकर से भिन्न हैं। शिव 12 में प्रवेश नहीं करता है। शिव तो एक व्यापी ही है, लेकिन जब शंकर शिव समान बन जाता है तो वो बाकी 11 रुद्रों में प्रवेश करता है। इसलिए 12 रुद्रगण नहीं गाए हुए हैं। कितना गाए हुए हैं? 11। तो वो ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं। बाबा लक्ष्मी नारायण को सजाया हुआ क्यों दिखाते हैं? पुरुषार्थ करते करते दिव्य गुणों से श्रृंगार हो जाता है देवताओं में औखित, इसलिए सजाया हुआ समझाने के लिए दिखाते हैं। बाबा आज मोदी में बोला भट्टी जरा मुश्किल तो है, पाकिस्तान में तुम्हारी भट्टी फिर सब भाग जाते हैं। माना इसका क्या मतलब है? भट्टी जरा मुश्किल तो है क्योंकि पाकिस्तान में तुम्हारी भट्टी थी फिर सब भाग जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? वो यहाँ की बात है। यहाँ भी भट्टी होती है 7 दिन की, लेकिन यहाँ ठहरेंगे कोई जब माया की फाइनल परीक्षा होगी। माया किसी को टिकने देगी? है? सबको हिलाए देगी। पाकिस्तान वाला बेहद का पाक और नापाक। जो पाक होगा सो डटेगा, नापाक होगा सो हिल जाएगा। बाबा अयोध्या में जो हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, राम मंदिर बनाने नहीं देते, क्या मंदिर बन पाएगा? वो जो हद की अयोध्या है, उसमें राम मंदिर बनेगा या पहले बेहद की अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? और राम मंदिर माने घर। राम अपना मंदिर अपना घर खुद बनाएगा या हिंदू मुसलमान बनाएंगे? है? अरे कोई अपना घर खुद बनाता है या कोई दूसरे आकर बनाएंगे? खुद ही बनाता है।
एक तो भक्ति मार्ग में सब उल्टा पलटा होता है। जिस अयोध्या में एक भी मुसलमान नहीं है, वहां मुसलमान लड़ेंगे कैसे? अयोध्या में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई थोड़ी ही है। तो कई सौ वर्ष पहले कहीं बाबर ने मस्जिद बना दी थी, उस समय मुसलमान रहते होंगे? बाद में खत्म हो गए। और जब असली राम मंदिर बन जाएगा, बेहद का राम मंदिर बन जाएगा, तो नकली टूटने का टाइम आएगा या बनने का टाइम आएगा? मुरली में तो बाबा ने बोला है, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और बाकी सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब टूटने लग पड़ेंगे। है पहला नंबर का ज्योतिर्लिंगम है वो अमरनाथ का कहेंगे, सुप्रीम सूची यादगार है। अमरनाथ को कहेंगे ना, हिमालय पर्वत पे उनकी यादगार जो बनी हुई है, फर्स्ट नंबर का। जब ऊंची स्टेज में पहुंच जाएगा तब ज्यादा सर्विस होती है, या जब नीचे होता है तो ज्यादा सेवा होती है? है? ऊंची स्टेज में ज्यादा सेवा होती है। लेकिन नीचे आता है तब सेवा होती है, या ऊपर बैठे बैठे सेवा होती है? इसलिए सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का ज्यादा गायन है। सोमनाथ बाबा, बाबा काशी नगरी प्योरिटी का बीज है, तो प्रैक्टिकल में करके क्यों नहीं दिखाती है? अरे प्रैक्टिकल में प्योरिटी की स्थापना प्रवृत्ति मार्ग में होगी या निवृत्ति मार्ग में होगी? है? तो रुद्रमाला की अभी प्रवृत्ति बनी है? बन गई? नहीं बनी। रही बात प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं दिखाती? इतना बड़ा जो संगठन खड़ा हुआ है, इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? बाप नहीं कंट्रोल करता। बाप तो कहते हैं सब शक्तियां किसके हाथ में दे देना है, सारी जिम्मेवारी किसके हाथ में सौंपना है? कन्याओं माताओं के हाथ में सौंपना है। बाप अपने हाथ में एक पैसा भी नहीं रखता। तो कौन चला रहा है? कानी आंख वालों को दिखाई नहीं पड़ता। एक आत्मा को बेसिक में 4-5 साल हो गए चले हुए, और एडवांस में भी 6 साल हो गए उसको। एडवांस में भी 6 साल हो गए उसको, लेकिन वो छुट्टी नहीं कर पा रही है। बता तो दिया अभी। 7 दिन में इतना गैलअप कर लेते हैं कि 20 साल वाले आगे नहीं बढ़ पाते। सेवा कौन ले लेता है? सेवा लेता कौन है? पैदा ही नहीं हुआ बाप का बच्चा, तो सेवा काहे की? बांधेली माता है, कहीं रेगुलर क्लास करती है? कहाँ?
कितने टाइम से? 6 साल हो गए पापा। 6 साल से लगातार क्लास करती है? है? बाबा तो कहते हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। अब उस आत्मा में हिम्मत है ही नहीं, जन्म जन्मांतर ऐसे कोई काम किए ही नहीं है जो हिम्मत आए। भक्ति करने के लिए कहती है तो भाई कहता मैं साथ जाऊंगा, तो जा ले जाए ना। बाबा कह रही है तो फिर ये हंगामा कर देगा वहाँ पे जाकर। कहे का हंगामा कुछ भी लड़ाई करता है ना वो बाबा। है? वो देखने को मिलेगी तब ना। शंकर का तृतीय नेत्र बंद क्यों दिखाते हैं? शंकर का तीसरा नेत्र बंद दिखाते हैं। वो शिव नेत्र है या शंकर नेत्र है? हम ये कह रहे हैं तुम शंकर का नेत्र पूछ रहे हो या शिव का? शिव नेत्र है, वो शंकर नेत्र नहीं है। और वो शिव ऊपर बैठने वाला नहीं है। कहां बैठ के काम करने वाला है? नीचे, माना साकार में है, लेकिन जिस साकार में है वो अभी सुप्त अवस्था में है। सोता रहे उसमें तुम ज्यादा मौज में रहोगे या आंख खुल जाएगी तब ज्यादा मौज में रहोगे? सोता रहे तो आराम है, खुल गई आंख तो भागे नहीं, घर मिलेगा। घर बार याद ही नहीं रहेगा कहाँ है कहाँ गया। खुलते विनाश दिखाते फिर विनाश, खुलते विनाश दिखाते विनाश हो गया। क्या हुआ? विनाश। हाँ, आंख खुलते ही विनाश हो विनाश। तो आप क्या चाहते हो? आपकी अति भी इच्छा है क्या? पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बाबा, आप मुरली में बार बार मीठे बच्चे बोलते हो, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। परंतु डायरेक्ट पर्सनली कोई को मीठे बच्चे क्यों नहीं बोलते? एक बार तो बोल दो। पूछने वाला पूछे कि लक्ष्मी नारायण जैसे मीठे बने हैं, मीठे बच्चे बने हैं? हैं? हाथ उठाओ, कौन बना है? ये लिखा होगा उसने तो जरूर मीठा बच्चा बना होगा। है? हाथ तो उठा दो कि बने हैं। लो, हाथ भी नहीं उठाते हैं। है नहीं। ये प्रश्न पूरा नहीं हुआ। काशी नगरी को प्रैक्टिकल में क्यों नहीं दिखाते? वो काशी नगरी प्रैक्टिकल में क्यों करके क्यों नहीं दिखाते? परंतु मुरली में तो लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए बोला है, काशी नगरी का तो नहीं बोला है। और रुद्रमाला का मणका रुद्रमाला के साथ प्रवृत्ति निभाएगा या दूसरे वंश से आएगा? है? दूसरे वंश से आएगा। कोई अपने ही परिवार में प्रवृत्ति बना के बैठ जाए तो उसे हिंदुओं में अच्छा माना जाता है, खराब माना जाता है? ये तो खराब बात हो गई। तो लक्ष्मी चंद्रवंश से आती है।
प्रवृत्ति मार्ग को पक्का करने के लिए पहले उसका ही आह्वान करना पड़े। मन की एकाग्रता न होने का क्या कारण है? बताओ भाई। है क्यों? क्या कारण है? श्रेष्ठ संकल्प नहीं चलते हैं, सोमान में नहीं रह पाती आत्मा। श्रेष्ठ संकल्प आत्मा क्यों नहीं? कारण क्या? 63 जन्मों का संस्कार। हाँ, 63 जन्मों में एक बिंदु से हट करके अनेकों के ऊपर कंसंट्रेशन करना किसने शुरू किया? हमने किया, तो हम भुगतेंगे ना। मन का तिरकना हमने शुरू किया। पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? खाने के लिए नहीं पूछते, तो ड्रामा प्लान अनुसार खाएंगे। स्वप्न में अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा या उल्टी बातें करने का क्या कारण है? 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, वो कभी स्वप्न में आते हैं, कभी प्रैक्टिकल में आते हैं, कभी संकल्प में आते हैं। रील घूमती रहती है। बाबा एक सेकंड। हाँ जी। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में 72 मिनरल्स मिले हैं। 72 मिनरल्स मिले हैं, वो ड्रॉप आ रहा है इंडिया में भी। क्या वो यूज कर सकते हैं भाई? और वो फायदा भी कर रहा है सबको। और डॉक्टरों से पूछो ये बातें। बाबा हमें आपसे गले मिलना है। आओ भाई, मिलो आके, आओ। अब बाद में नहीं मिलेंगे। किसने सिखाया? बोलो, तुमको ये किसने सिखाया? बता दे, नाम बता दे। है? है? अपने आप ही गले मिलना अभी अभी है? है। सदगति में और स्वर्गवासी बनने में अंतर क्या है? पहले सदगति होगी कि पहले स्वर्गवासी बनेंगे? है? पहले सदगति होगी। और सदगति ज्यादा लोगों की होगी, 100% के लगभग, या स्वर्ग में ज्यादा लोग जाएंगे? है? 100% के लगभग सदगति बताई है? जो आत्मा है आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, पूरे 21 जन्म लेती है, संगम युगी स्वर्णिम युग की प्राप्ति करती है, चढ़ती कला में जाती है, राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश करती है। उनकी है संपूर्ण सदगति। और बाकी जो स्वर्ग में आवेंगे उनकी संपूर्ण सदगति नहीं कहेंगे, उतरती कला की सदगति है। माउंट आबू में जाए बगैर सदगति नहीं होगी। है?
होगी कि नहीं होगी? कम से कम मन बुद्धि से तो माउंट आबू में रहना पड़े। सारी दुनिया की सदगति होगी या नहीं होगी? कैसे होगी? मन बुद्धि से कम वो आत्माएं पैराडाइज को याद करेंगी, जन्नत को याद करेंगी, बाप को याद करेंगी। तो उनकी गति होगी और साथ में सदगति भी होगी। और काशी नगरी में जाए बगैर स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। तो पहले कहां जाना है? पहले माउंट आबू जाना है कि पहले काशी नगरी में जाना है? काशी नगरी में क्यों जाना है? याद की तेज में रहेगी तो बुद्धि टिकेगी कैसे ब्रह्म है? काशी में ना याद की तेज है ना, याद की तेज ही नहीं रहेगी तो फिर माउंट आबू माया की नगरी में चले जाएंगे तो क्या होगा? है? बुद्धि परमधाम जो चैतन्य परमधाम है वहाँ पे स्थिर नहीं हो पाएगी ना, गति नहीं हो पाएगी, स्थिर उसकी एकाग्रता नहीं बन पाएगी ना। जो माउंट आबू में स्थिर होने की बातें हैं चैतन्य माउंट आबू में वहाँ नहीं हो पाएगी। जो आत्माएं सूर्यवंश में जाने वाली हैं, सूर्यवंश की पक्की बनेंगी, उन सूर्यवंशी बनने वालों की लिस्ट कितनी होगी? है? सूर्यवंशियों की लिस्ट टोटल कितनी होगी? 9 लाख सितारे तो आसमान में गाए जाते हैं। उसमें रात में चमकने वाले सितारे नहीं हैं। कितने? बाकी दिन वाले हैं। सूर्य की रोशनी में चमकने वाले नहीं हैं, लेकिन अपनी सारी चमक को, अपनी सारी महिमा को काहे में तिरोहित कर देते हैं? बाप सूर्य में तिरोहित कर देते हैं। बाप का मर्तबा सो मेरा मर्तबा। ऐसी 4.5 लाख आत्माएं, उनका संगठन और संगठन सूत्र एक हाथ में होगा।